तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी इंटरेस्टिंग फिल्म को जिसका नाम है मिस्टर स्लीप, जिसके अंदर बूगी मैन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर कर कुछ अलग ही बनाया गया है। तो आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है काफी बेहतरीन कोरियन फिल्म को, अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत रात के समय में एक घर से होती है, जहाँ पर टीवी पर एक न्यूज की हेडलाइन से हम जान पाते हैं कि आज सुबह मिस्टर स्लीप नाम के एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर को खत्म कर दिया गया। वहीं ऊपर हम फेलिशिया नाम की एक लड़की को गेम खेलते हुए देखते हैं और उसको क्रॉनिक इंसोम्निया होने की वजह से रात में नींद नहीं आया करती थी। अब किसी के होने की आवाज सुनकर वो रूम के गेट के पास जाती है, जहाँ पर अचानक से ही एक जला हुआ हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है। पर ये बस असल में फेलिशिया का वहम था। वो खुद को संभालती है और फिर से गेम खेलने लगती है। इसके बाद हमें काफी सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर हम मिस्टर स्लीप के बारे में जान पाते हैं। उसने काफी सारे लोगों को दुनिया की अलग अलग लोकेशंस पर बहुत ज्यादा ब्रूटली जान से मारा था। खैर अब अगले दिन मंडे था और फेलिशिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर मर्डर इन द डार्क नाम की एक पॉडकास्ट चैनल पर पॉडकास्ट सुन रही होती है, जो कि असल में एक खूनी का इंटरव्यू अपने चैनल के ऊपर दिखाने वाले थे। तभी फेलिशिया के पिता क्रिस्टोफर उसके पास आकर उससे ये पूछते हैं कि वो सही से सो पाए या फिर नहीं, लेकिन फेलिशिया उनसे सही से बात तक नहीं करती और क्रिस्टोफर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक मार्श प्रिजन के मॉर्ग में मिस्टर स्लीप की बॉडी अभी भी रखी हुई थी और डॉक्टर लुइस उसको देखकर उल्टा सीधा बोलते हैं और बाद में अपना काम करते हुए गाना सुनने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे मिस्टर स्लीप अपने आप जिंदा हो जाता है, जी हाँ, और डॉक्टर लुइस पर हमला कर देता है। वहीं फेलिशिया अपने इंसोम्निया से काफी परेशान थी। वो अपने रूम में ही पूरा दिन रहकर फोन और कंप्यूटर को चलाया करती। इवन उसे एगोराफोबिया भी था, जिस वजह से वो घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। अब ग्लेन नाम का एक डिलीवरी बॉय उसके लिए पार्सल लेकर आता है और फेलिशिया उसे देखकर उससे बात करने लगती है। तब उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि ग्लेन पहले फेलिशिया के साथ हाई स्कूल में ही पढ़ा करता था, पर अचानक से हाई स्कूल के बाद वो गायब सा हो गया। अब क्रिस्टोफर उस समय पर जज हुआ करते थे और अब वो रिटायर हो चुके हैं। खैर अब थोड़ी देर बात करके ग्लेन वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ डॉक्टर लुइस को मिस्टर स्लीप ने अब तक स्ट्रेचर पर बांध दिया था और वो एक सर्जिकल चाकू से उनके स्काल्प पर एक कट लगाकर उनका पूरा का पूरा स्काल्प ही उखाड़ लेता है। जिसके बाद वहाँ से वो सीधा एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर के गोडाउन में चला गया था, जहाँ का ओनर टकर जैसे ही उसकी जली हुई फिंगर टिप्स को देखता है तो वो काफी डर गया था। अब मिस्टर स्लीप जो होता है वो उस जगह से कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था। खैर अब तभी फेलिशिया जब पार्सल को खोलती है तो उसके अंदर फेलिशिया की थेरेपिस्ट की तरफ से एक सिरप और एक आई मास्क था। उसके पीने के बाद फेलिशिया डॉक्टर विक्टोरिया और उनके बाकी 5 पेशेंट्स किंग्सली, ब्री, एलन, शेल्बी और डेक्स्टर के साथ ऑनलाइन थेरेपी सेशन को लेने लगती है, जिसके अंदर सभी दवाई को लेकर अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। वहीं टकर को अब तक मिस्टर स्लीप ने काफी सारे फिशिंग हुक से उसकी ही शॉप में टॉर्चर करना शुरू कर दिया था और उसे लटका दिया था। मगर इतने में ही वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, जिस वजह से मिस्टर स्लीप टकर को तुरंत ही मार देता है। वहीं अब रात में फेलिशिया थोड़ी देर जाकर अपने पिता क्रिस्टोफर के पास बैठती है, पर जब क्रिस्टोफर उससे साथ में बाहर चलकर डिनर करने के लिए कहते हैं तो फेलिशिया मना करते हुए अपने रूम में वापस चली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया उसको एगोराफोबिया था, जहाँ पर उसको एलन का फेस टाइम कॉल आता है और वो दोनों ही ऑनलाइन काफी अच्छी दोस्त होती हैं। उससे बात करने के बाद में फेलिशिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसको नींद नहीं आती, इसलिए वो फिर से मर्डर इन द डार्क के पॉडकास्ट को सुनने लगती है, जहाँ पर वो मिस्टर स्लीप का एक लौता एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाने वाले थे, जो कि उससे 3 साल पहले ब्लैक मार्श प्रिजन में डॉक्टर विक्टोरिया के द्वारा लिया गया था। अब इस पॉडकास्ट के जरिए हम ये जान पाते हैं कि मिस्टर स्लीप का असल नाम जॉन है और उसने 14 साल की उम्र में सबसे पहले अपने माता पिता को ही जान से मारा था। लोगों को मारने के बाद मिस्टर स्लीप उनके चेहरे पर नॉर्स माइथोलॉजी के टैटूज को बना दिया करता। शायद वो उससे काफी इंस्पायर्ड था, पर ऐसा वो सिर्फ उन लोगों के साथ करा करता था जिनकी मेमोरीज को वो टेस्ट करता था। मीन्स उनके हिसाब से वो 14 साल की उम्र से सोया ही नहीं था। उनकी लिस्ट में काफी लोग थे जिनकी मेमोरीज को वो टेस्ट करना चाहता था, जो कि एक काइंड ऑफ रिचुअल के जरिए हुआ करता। अब उसकी लिस्ट में डॉक्टर विक्टोरिया का भी नाम था, जिससे कि विक्टोरिया काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वहीं अब तक मिस्टर स्लीप ने अपने लिए टैटू मशीन और एक फेस मास्क बना लिया था, इसलिए वो डॉक्टर लुइस के स्काल्प जिसको उसने अब तक अपने सर पर रखा हुआ था उसको हटाकर वो मास्क पहन लेता है। वहीं डॉक्टर विक्टोरिया अभी एक डिटेक्टिव ब्रैनसन से बात कर रही थी, क्योंकि मिस्टर स्लीप का इंटरव्यू जो अब तक लोगों से छुपा कर रखा गया था वो ऑन एयर हो गया था। उस दौरान हम ये बात भी जान पाते हैं कि विक्टोरिया खुद भी मिस्टर स्लीप के ब्रेन पर रिसर्च करना चाहती थी, ताकि मिस्टर स्लीप के ब्रेन को स्टडी करके उसके जैसे सिम्टम्स वाले लोगों को पहले ही पहचाना जा सके। तभी ब्रैनसन को कॉल आता है और उसे हाल ही में हुए खूनों के बारे में पता चलता है, जो कि असल में मिस्टर स्लीप के ही तरीके से हो रहे थे। अब ये सुनकर तो विक्टोरिया के एकदम ही होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ ग्लेन फेलिशिया के लिए बाहर से बर्गर लेकर आता है और उससे बात करते हुए जानने की कोशिश करता है कि फेलिशिया को अचानक से एगोराफोबिया कैसे हो गया और इसका कोई मेन रीजन तो है नहीं। पर फेलिशिया जब एक समय आउट ऑफ टाउन हुआ करती थी तब उसने नोटिस करा कि बाहर की दुनिया में लोगों के अंदर काफी ज्यादा पागलपन है और यही रीजन था कि उसने पागलपन को फेस करने की जगह घर पर ही रहने का डिसाइड कर लिया। अब ग्लेन भी उसकी हालत को समझता है और आगे फेलिशिया ऑनलाइन थेरेपी लेने चली जाती है। लेकिन होता यह
हैं कि उस दिन ब्री ने ज्वाइन नहीं करा था, जो कि थोड़ी सी अजीब बात थी, लेकिन अभी इस पर कोई इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन ब्री के घर में हम मिस्टर स्लीप को देखते हैं जो कि उसको टॉर्चर कर रहा था। ऑनलाइन सेशंस के दौरान डेक्स्टर काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि काफी दिनों से बस उसको सिर्फ 6 मिनट के लिए नींद आई थी। अब विक्टोरिया उसको समझाती है और अगला सीन जो होता है वो वेडनेसडे का था, जहाँ पर फेलिशिया थोड़ा सा सही से सोई थी और उठते ही सबसे पहले वो एलन का रिप्लाई करती है और बाद में ग्लेन उससे मिलने के लिए आता है। वो दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। अब फेलिशिया के पूछने पर ग्लेन उसको बताता है कि हाई स्कूल में स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से वो काफी ज्यादा टूट गया था और बाद में उसने टाउन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया और उसने काफी काम करा और मार्शल आर्ट्स भी सीखे थे, पर अब वो यहीं पर काम करता है। तभी ग्लेन को उसके ऑफिस से मैसेज आता है और वो जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले फेलिशिया से रात में मूवी देखने के लिए पूछता है, लेकिन फेलिशिया उसको 9 बजे के बाद घर पर ही बुला लेती है, जिस पर ग्लेन मान जाता है और जाने से पहले वो फेलिशिया की एक फोटो खींचता है। तभी दूसरी तरफ हम मिस्टर स्लीप को देखते हैं जो कि आज डेक्स्टर के घर में पहुंच चुका था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सिमिलर लोगों को टारगेट कर रहा था जो कि सो नहीं पाते। खैर वहाँ पर जाकर वो डेक्स्टर के फेस पर भी टैटू बनाकर उसको बहुत ही ब्रूटली खत्म कर देता है और इसलिए डेक्स्टर आज सेशंस में ज्वाइन नहीं होता और यही रीजन था कि ब्री भी ज्वाइन नहीं हुई थी। फेलिशिया इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन बाकी कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब सेशन खत्म होने के बाद में फेलिशिया ग्लेन के साथ बैठी हुई थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी क्रिस्टोफर वहाँ पर आ जाते हैं जो कि ग्लेन को देखकर थोड़ा सा चौंक गए थे। ग्लेन उससे खुद को इंट्रोड्यूस करता है पर क्रिस्टोफर का रिएक्शन उसको देखकर कुछ अजीब लगता है। पर अभी वो फेलिशिया और ग्लेन को घर में छोड़कर बाहर सामान लेने चले जाते हैं। खैर अगला दिन अब थर्सडे का होता है और हम ब्रैनसन को विक्टोरिया के साथ देखते हैं, जहाँ पर ब्रैनसन हाल ही में हुए खूनों की वजह से विक्टोरिया से मिस्टर स्लीप के बारे में जानने के लिए आया था। खैर अब उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि ब्रैनसन को ऐसा महसूस होता है कि ये सब मिस्टर स्लीप नहीं है बल्कि उसका कोई फैन कर रहा है, जिसने कि पहले तो जैसे तैसे करके मिस्टर स्लीप की बॉडी को मॉर्ग से चुरा लिया और बाद में मिस्टर स्लीप के तरीके से ही उसने खून करना शुरू कर दिया है। ब्रैनसन को अभी ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मिस्टर स्लीप का कॉपीकैट विक्टोरिया के पेशेंट्स को ही जान से क्यों मार रहा था। अब तभी अचानक से ब्रैनसन को एक कॉल आता है और उसको पता चलता है कि डेक्स्टर को भी मिस्टर स्लीप ने जान से मार दिया है। अब ये जानकर विक्टोरिया शॉक्ड हो जाती है और डरने लगती है और आज के मॉर्निंग सेशन तक को कैंसिल कर देती है, जिसके बारे में जैसे ही फेलिशिया को पता चलता है तो वो समझ जाती है कि ये सब ब्री और डेक्स्टर के साथ ही कुछ बुरा होने की वजह से हुआ है और इसलिए वो विक्टोरिया को कॉल करती है। पर विक्टोरिया अभी ब्री और डेक्स्टर की फाइल्स को रीड कर रही थी और वो फेलिशिया का कॉल रिसीव नहीं करती। उनको सही से रीड करने के बाद विक्टोरिया समझ जाती है कि ये सब मिस्टर स्लीप नहीं करा है, ना कि उसके किसी कॉपीकैट ने। ये बात समझ आते ही वो तुरंत ही किसी को कॉल करती है और उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि मिस्टर स्लीप के बारे में कुछ बातें छुपा कर रखी गई थी, जो कि अगर बाहर आ जाती तो विक्टोरिया और वो मिस्टीरियस आदमी मुसीबत में फंस सकते थे। लेकिन वो आदमी विक्टोरिया से कोई बात करना नहीं चाहता था और इसलिए वो कॉल को काट देता है, यानी कि मिस्टर स्लीप एक काफी ज्यादा रहस्यमय आदमी था। खैर तभी फेलिशिया दोबारा से विक्टोरिया को कॉल करती है। विक्टोरिया उससे सच्चाई छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि पॉडकास्ट के दौरान फेलिशिया ने उसकी वॉइस को पहचान लिया था तो वो फेलिशिया से मिलकर बात करने का डिसाइड करती है और फेलिशिया भी इस पर मान गई थी। खैर अब कॉल करते ही फेलिशिया को उसके घर के अंदर अजीब सी आवाजें आने लग गई थी। अब वो डरते हुए नीचे जाती है जहाँ पर बस क्रिस्टोफर ही थे। वहीं पर विक्टोरिया जब डेक्स्टर और ब्री के ऑटोप्सी रिपोर्ट्स बनाने वाले डॉक्टर के पास जाती है तो उसको पता चलता है कि शेल्बी भी मारा गया है और उसको ये भी पता चलता है कि असल में इन तीनों के हिप्पोकैम्पस को निकाल लिया गया था, जो कि असल में ब्रेन का ही एक हिस्सा होता है और मिस्टर स्लीप अपने टारगेट के हिप्पोकैम्पस को खाया करता था। और ये जो हिप्पोकैम्पस होता है ना, वो हमारे ब्रेन के अंदर एक स्मॉल सा सी हॉर्स शेप का पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है लर्निंग, मेमोरी और इन सब चीजों के अंदर। अब मिस्टर स्लीप हिप्पोकैम्पस को इसलिए खाया करता ताकि वो उनकी मेमोरीज को फील कर सके, उसे मजा आया करता था। तब विक्टोरिया बताती है कि ये एक तरह का नॉर्स माइथोलॉजी के वाइकिंग का रिचुअल होता है जो कि मिस्टर स्लीप अपने ज्यादातर टारगेट्स के साथ किया करता था। फिर अब क्योंकि उन्हें ये कंफर्म हो गया था कि सच में मिस्टर स्लीप अभी विक्टोरिया के पेशेंट्स को ही टारगेट कर रहा है, इसलिए कुछ पुलिस वालों को सबके घर के पास खड़ा कर दिया जाता है। अब फ्राइडे की सुबह को विक्टोरिया फेलिशिया से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जिसको जैसे ही क्रिस्टोफर देखता है तो वो खुद विक्टोरिया से बाहर ही बात करने लगता है। तब हम जान पाते हैं कि जिस मिस्टीरियस मैन को विक्टोरिया ने कॉल करा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिस्टोफर थे। जी हाँ, जिसने उसे उसकी रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल परमिशंस भी ग्रांट करी थी, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। पर अभी जब क्रिस्टोफर को पता चलता है कि विक्टोरिया फेलिशिया से मिलना चाहती है तो क्रिस्टोफर इसके लिए साफ इनकार कर देता है और विक्टोरिया के काफी बोलने के बावजूद भी वो उसको फेलिशिया से मिलने नहीं देता। खैर तब जाकर हमको ये बात पता चलती है कि असल में मिस्टर स्लीप के पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही विक्टोरिया ने उसको उतरवा लिया था, जो कि शायद से फांसी के टाइम हो सकता है, क्योंकि उसके खत्म होने के बाद उसके ब्रेन टिश्यूज किसी काम के ही नहीं रह जाते। बेसिकली वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मिस्टर स्लीप पूरी तरह से मरा ही नहीं था। और फिर अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आने के बाद उसने सबसे पहले स्टार्टिंग वाला सीन किया था और उसके बाद उसने एक एक करके सारे के सारे ये कांड करना चालू कर दिए। और अब वो विक्टोरिया और क्रिस्टोफर से बस बदला लेना चाहता है और क्रिस्टोफर ये बात जानकर काफी डर चुका था। वो विक्टोरिया को भेजकर खुद फेलिशिया के पास जाता है, जो कि अभी भी मिस्टर स्लीप का ही इंटरव्यू सुन रही होती है। तब उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि उसने आज भी ग्लेन को मूवी देखने के लिए घर पर बुलाया है। पर क्रिस्टोफर को ये बात
बात पसंद नहीं आती क्योंकि किसी वजह से वो ग्लेन को पसंद ही नहीं करता था। और इस बात की फ्रस्ट्रेशन में वो ये भी बता देता है कि विक्टोरिया फेलिशिया से मिलने आई थी पर क्रिस्टोफर ने उसे वापस भेज दिया, जिससे कि विक्टोरिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जिसके चलते वो अपने पिता पर चिल्लाकर अपने रूम में जाकर विक्टोरिया को ही कॉल करने लगती है। पर अभी विक्टोरिया उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाती। अब उसी रात हम एलन के घर के बाहर मिस्टर स्लीप को देखते हैं, जो कि उसके घर में घुसकर उस पर भी हमला करता है। मिस्टर स्लीप के जिंदा होने की बात के बारे में आज मर्डर इन द डार्क पॉडकास्ट में भी बात हो रही थी, जिसको जानकर फेलिशिया हैरान रह जाती है क्योंकि दुनिया को अब तक यही लग रहा था कि मिस्टर स्लीप को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। खैर रात में जब ग्लेन फेलिशिया से मिलने के लिए आता है तो क्रिस्टोफर उसके लिए गेट खोलता है और वो ग्लेन को फेलिशिया से दूर रहने के लिए ही कह रहा था। खैर अब क्रिस्टोफर जो होता है वो ग्लेन को दूर जाने के लिए कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फेलिशिया आ जाती है, जिस वजह से क्रिस्टोफर अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता और फेलिशिया ग्लेन को अंदर बुलाकर उससे बात करने लगती है। अब ग्लेन उसके लिए गिफ्ट में वो फोटो लेकर आया था जो कि उसने पहले खींची थी, जिसको देखकर फेलिशिया को काफी अच्छा लगता है और वो अभी ग्लेन को किस करने ही वाली होती है कि तभी उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों रुक गए थे। पर ग्लेन के जाते जाते फेलिशिया घर के गेट के अंदर रहते हुए ही उसे किस करती है और ग्लेन से अपने पिता के बर्ताव की वजह से माफी मांगती है और अंदर जाकर क्रिस्टोफर की बात सुने बिना ही अपने रूम में भी चली जाती है। अब अगले दिन जब क्रिस्टोफर अपना काम कर रहे थे कि तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे घर के बाहर कोई हो, इसलिए उसने अपनी गन तक निकाल ली थी। पर तभी उसके सामने ब्रेंसन आ जाता है जो कि फेलिशिया से मिलना चाहता था क्योंकि नाइट में एलन की मौत हो गई। ये सुनकर क्रिस्टोफर को काफी बुरा तो लगता है क्योंकि वो जानते थे कि एलन और फेलिशिया काफी अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन वो ब्रेंसन को फेलिशिया से मिलने की परमिशन नहीं देते। तब ब्रेंसन की बातों से हम जानते हैं कि क्रिस्टोफर ही वो जज था जिसने कि मिस्टर स्लीप को सजा दी थी। इवन सबसे अजीब बात ये थी कि जब तक मिस्टर स्लीप के ऊपर ट्रायल चल रहा था तब तक क्रिस्टोफर ने मिस्टर स्लीप जैसे खतरनाक सीरियल किलर के पास जाने के लिए विक्टोरिया को अनलिमिटेड एक्सेस दिया हुआ था, जिसका रीजन में भी फेलिशिया की बीमारी ही होगी क्योंकि विक्टोरिया मिस्टर स्लीप के ब्रेन को स्टडी करके एक ऐसी दवाई के ऊपर काम करना चाहती थी, एक ऐसा सिरम बनाना चाहती थी जिससे कि इंसोम्निया के पेशेंट्स को फायदा होगा। और इसलिए क्रिस्टोफर ने 3 साल पहले विक्टोरिया को मिस्टर स्लीप के सेल में जाने का अनलिमिटेड एक्सेस दिया होगा और शायद से यही वो बात थी जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था और इसलिए आपस में ये लोग बात करते थे और ऐसे ही विक्टोरिया की बात को सुनकर इन्होंने कॉल भी काट दिया था। खैर ब्रेंसन और क्रिस्टोफर इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी हम मिस्टर स्लीप को उनकी बातें सुनते हुए नोटिस करते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद में क्रिस्टोफर को अचानक से लगता है कि कोई उनके घर से बाहर निकला हो। वो भागते हुए घर में जाते हैं जहाँ पर फेलिशिया तो सही थी, पर पिछली रात जो फोटो फ्रेम ग्लेन ने फेलिशिया को गिफ्ट करा था उस पर मिस्टर स्लीप ने एक मैसेज छोड़ा था कि पिता के पापों की सजा उसके बच्चों को मिलती है। द सिंस ऑफ द फादर आर टू बी लेड अपॉन देयर चिल्ड्रन, जो कि बाइबल का 14:18 वर्स है। खैर अब सबको पता था कि अगला टारगेट कौन है, जो कि फेलिशिया ही होने वाली थी। इसलिए ब्रेंसन सीधा किंग के पास जाता है जो कि वही ऑफिसर था जिसको फेलिशिया के घर के पास खड़ा करा गया था। ब्रेंसन उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देता है कि जैसे ही उसको कुछ भी सस्पिशियस लगे तो वो तुरंत ही उसको इन्फॉर्म करे। अब अगला दिन सैटरडे का होता है तो हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कि उस मेमोरी को याद कर रही थी जब मिस्टर स्लीप ने उसको बताया था कि अपने टारगेट्स के अंदर से वो हिप्पोकैम्पस को निकाल कर खा लेता है, जिसको सुनकर विक्टोरिया के तो एकदम होश उड़ गए थे। खैर अब वहाँ से सीन किंग्सले पर आता है जो कि अपने घर में थी, पर अभी उसके घर में मिस्टर स्लीप घुस गया था। खैर वो उस पर हमला करके उसे बेहोश करता है और बाद में किंग्सले की माँ को कॉल पर लेकर वो किंग्सले को उनके सामने ही जान से मार डालता है, जिससे कि किंग्सले की माँ तो काफी डर गई थी और उन्होंने पुलिस को कॉल करके किंग्सले के घर में जाने के लिए कहा था। और यही तो मिस्टर स्लीप की मेन चाल थी। वो चाहता था कि सभी ऑफिसर्स का ध्यान फेलिशिया के घर से हट जाए और वो वहाँ पर जाकर फेलिशिया को भी जान से मार सके। अब फेलिशिया भी मिस्टर स्लीप का नोट देखने के बाद से ही काफी टेंशन में आ गई थी और फ्राइडे नाइट को तो वो बिल्कुल भी सो नहीं पाई और आज भी उसे नींद नहीं आ रही होती। वहीं बाहर हम मिस्टर स्लीप को देखते हैं जो कि अपनी कार लेकर किंग के कार के पास आ गया था, पर जब किंग उसकी कार को चेक करने के लिए जाता है तब तक मिस्टर स्लीप कार से भाग चुका था। अब आगे किंग फिर से अपनी कार में आकर बैठा ही था कि तभी मिस्टर स्लीप उसका गला चोक करके उसे जान से मार डालता है, यानी कि कुछ भी वो ब्रेंसन को बता पाता उससे पहले ही उसे मार दिया गया। वहीं क्रिस्टोफर भी रात में घर के बाहर ही खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर ग्लेन आता है और अब हम जान पाते हैं कि क्रिस्टोफर ग्लेन को पसंद क्यों नहीं करता। असल में हुआ ये था कि ग्लेन से हाई स्कूल खत्म करने के कुछ ही समय के बाद में उससे एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था जिसके अंदर वो लड़की बच नहीं पाई थी और ग्लेन उसके बाद से ही जेल में था और काफी समय बाद वो टाउन में लौटा। यानी कि अब तक वो सारी बातें जो भी उसने फेलिशिया को बताई थी कि भाई वो वहाँ पर मार्शल आर्ट सीख रहा था, बाहर चला गया था, वो सारी बातें बिल्कुल झूठ थी। अब क्रिस्टोफर ग्लेन से कहता है कि उसे ये सारी बातें फेलिशिया को बतानी होंगी और उसके बाद वो उसे छोड़ देगा। ग्लेन फेलिशिया को ये बात बताने के लिए एग्री हो गया था, पर वो सच में फेलिशिया से काफी प्यार करता था और जो कुछ हुआ था वो एक हादसा था। वो अंदर जाकर फेलिशिया को सब बताने लगता है। वहीं बाहर अब तक मिस्टर स्लीप आ चुका था जो कि क्रिस्टोफर पर हमला करके उसे जान से मार देता है और अंदर अब तक फेलिशिया को ग्लेन की सारी सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन वो जानती थी कि ग्लेन ने वो सब जानबूझकर नहीं करा होगा। वो उसको समझती भी है कि क्रिस्टोफर भी कोई बुरा आदमी नहीं है और वो उसको समझाती भी है कि उसके पिता कोई बुरे व्यक्ति नहीं है, बस वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। तभी फेलिशिया को विक्टोरिया को कॉल आता है जो कि काफी डरी हुई थी और फेलिशिया की हेल्प करने के लिए जल्द ही उसके घर पर पहुंचने भी वाली थी। वो फेलिशिया को बता देती है कि मिस्टर स्लीप उसके घर पर पहुंच चुका है। अब फेलिशिया ये सुनकर काफी डर जाती है कि तभी विक्टोरिया बाहर से गन लेकर अंदर आती है और अंदर से दरवाजों को लॉक कर देती है। वो फेलिशिया को
सब कुछ बता ही रही होती है कि तभी उसके पीछे मिस्टर स्लीप आ जाता है, जिसने तुरंत ही विक्टोरिया के हाथ को ही काट दिया था और तुरंत बाद वो उसको जान से भी मार डालता है। फेलिशिया तब वहाँ से ऊपर भागने की कोशिश करती है और ग्लेन मिस्टर स्लीप से लड़ाई करता है। उसके मार्शल आर्ट सच में काम आ रहे थे, यानी कि यहाँ पर उसने मार्शल आर्ट सीखे हैं, ये बात सच थी। और वो मिस्टर स्लीप को पीटने के बाद उसे डिफीट करने ही वाला था। पर अभी होता यह है कि मिस्टर स्लीप जल्दी से खड़ा हो जाता है और एक डैगर से सीधा ग्लेन के सर पर वार करता है, जिससे कि ग्लेन धीरे धीरे मरने लग गया था। फेलिशिया ये देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके पिता भी नहीं रहे और यहाँ पर ग्लेन भी अब मरने वाला था। ग्लेन अब जानता था कि फेलिशिया को एग्रोफोबिया है, इसलिए वो उसको आखिरी टाइम उसकी जान बचाने के लिए हिम्मत देता है। और फेलिशिया भी अब मिस्टर स्लीप के ऊपर हमला करते हुए भागकर फाइनली घर के बाहर निकल जाती है। पर वहाँ पर उसके एग्रोफोबिया की वजह से उसको काफी अजीब लग रहा था और उसी समय मिस्टर स्लीप ने भी उस पर हमला कर दिया था। वो फेलिशिया की भी जान लेने ही वाला होता है कि तभी फेलिशिया मिस्टर स्लीप के कोट में लगे एक हुक को उसकी आंख में ही मार देती है। उसके तुरंत ही बाद वो पास में पड़े हुए पिच फोर्क को तोड़ती है और उसके डंडे को मिस्टर स्लीप की गर्दन में ही घुसा देती है, जिससे कि मौके पर ही मिस्टर स्लीप खत्म हो गया था। थोड़ी देर के बाद में ब्रैनसन और काफी सारे पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये सब चीज जो थी वो एक डाइवर्जन था, जिसके चलते वो फेलिशिया के घर आ गए थे और फेलिशिया परेशान खून से भीगी हुई साइड में पड़ी हुई थी। खैर अब वहाँ से हम मिस्टर स्लीप की नरेशन के अंदर ही एक बहुत ही भयानक एंटिटी बूगीमैन की एक पोयम सुन पाते हैं। और कहानी के आखिरी सीन में हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर स्लीप ने विक्टोरिया से कहा था कि वो हमेशा वापस आएगा, यानी कि अब वो बूगीमैन में कन्वर्ट हो चुका था। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में अब तक मिस्टर स्लीप इसलिए बचा हुआ था क्योंकि उसको पोजेशन में लिया हुआ था मिस्टर बूगीमैन ने, जो कि एक बहुत ही भयानक एंटिटी होती है। और बूम, इसी के साथ में मिस्टर स्लीप मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मिस्टर स्लीप फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर मिस्टर स्लीप जो था उसको पजेस किया हुआ था बूगीमैन ने और स्टार्टिंग से ही उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें थी, यानी कि लोगों को खत्म करने वाली, जिसके चलते वो ऐसा करा करता था, या फिर ये कहें कि बूगीमैन उससे ऐसा करवाया करता ताकि वो इंसानों के ब्रेन के उस स्पेशल पार्ट को खा सके और बूगीमैन को फीड कर सके। लेकिन जब विक्टोरिया ने और क्रिस्टोफर ने उसको पकड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, ये चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई और जब उसको बचाया गया था उसके बाद से ही उसने विक्टोरिया समेत उसके सारे के सारे क्लाइंट्स को मारना शुरू कर दिया ताकि वो विक्टोरिया को और क्रिस्टोफर को तड़पा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए